दोस्तों, भगवान श्री राम ने जब मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर अपने 11,000 वर्ष पूर्ण कर लिए थे, तब उनके महल में एक तपस्वी आया। उसने कहा कि प्रभु, आपकी इच्छानुसार आप इस मृत्युलोक में अपना समय पूरा कर चुके हैं, तो क्या अब आप बैकुंठ लौटेंगे? जी हाँ दोस्तों, बैकुंठ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री राम बैकुंठ ही क्यों लौटने वाले थे? बैकुंठ है क्या? क्या है बैकुंठ की सच्चाई, जिसे जानकर वैज्ञानिकों के भी होश उड़ चुके हैं? क्या आम इंसान भी बैकुंठ जा सकता है? बैकुंठ की पृथ्वी से कितनी दूरी है? क्या सच में रावण, हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस बैकुंठ से थे? क्या धरती पर भी कोई बैकुंठ है? स्वर्ग और बैकुंठ में क्या अंतर है? अगर आप भी इन सवालों में उलझ रहे हैं तो चिंता मत कीजिए, हम अभी सुलझा देते हैं। दोस्तों, दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म में देवी देवताओं सहित ऋषि मुनियों का भी अनोखा स्थान रहा है और इन सभी के लिए एक खास जगह है जिसे बैकुंठ कहा जाता है। बैकुंठ को हरि यानी भगवान विष्णु का घर कहा जाता है, क्योंकि यहां भगवान विष्णु अपनी अर्धांगिनी माता लक्ष्मी के साथ रहते हैं। आपने सुना होगा, धरती पर मौजूद बद्रीनाथ, जगन्नाथ और द्वारकापुरी को भी बैकुंठ का दर्जा दिया गया है। धर्मों में जिक्र मिलता है कि द्वारकापुरी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने अरावली पहाड़ियों के बीचों बीच कहीं तो एक शहर की स्थापना की थी, जिसे बैकुंठ कहा गया था। इस शहर में सिद्ध ऋषि मुनि और साधु संत रहा करते थे। वो बात अलग है कि आज इस शहर के साक्ष्य हमें दूर दूर तक देखने को नहीं मिलते। खैर, ये तो धरती के बैकुंठ हैं, जहां सिद्ध पुरुषों का जिक्र मिलता है। बात श्री हरि के बैकुंठ की करें तो दोस्तों, वो जन्म और मृत्यु के इस बंधन का आखिरी छोर है। बचपन से लेकर आज तक आपने ये तो जरूर सुना होगा कि हमारे ब्रह्मांड में 3 लोक हैं, लेकिन इन तीनों लोकों के बारे में शायद ही आप विस्तार से जानते होंगे, क्योंकि अगर जानते तो बैकुंठ का सच आपको मालूम होता। खैर, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि इस रहस्य से अब पर्दा उठने वाला है। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते ही हैं कि दुनिया में आने वाला हर मनुष्य, फिर चाहे वो राक्षस हो या दैत्य, साधारण हो या खास, हर किसी को मृत्यु आनी ही है, क्योंकि मृत्यु ही जीवन का अंतिम सच है। इसलिए पृथ्वी को मृत्युलोक भी कहा गया है। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार एक जीव आत्मा मृत्युलोक में आने के लिए एक शरीर धारण करती है और फिर इसी शरीर के सहारे अपने जीवन काल पूरा कर मृत्यु को प्राप्त होती है। लेकिन मरने के बाद आत्मा पुनः एक अन्य शरीर की तलाश करती है और भौतिक कष्टों को भोगने के लिए संसार में चली आती है। इस तरह आत्मा जन्म मृत्यु के इस चक्कर में फंसकर रह जाती है। लेकिन कुछ जीवात्माएं ऐसी भी होती हैं जो अपने अच्छे कर्मों के चलते जीवन मृत्यु के इस चक्र से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाती हैं और सीधा बैकुंठ को प्रस्थान करती हैं। असल में ये वही जीवात्माएं होती हैं जो अपने भौतिक शरीर में रहते हुए अच्छे कर्म करती हैं। ऐसी जीवात्माएं बैकुंठ प्रस्थान कर श्री हरि में विलीन होकर एक सुखी जीवन को जीती हैं। बैकुंठ धाम को किसी भी जीवात्मा का अंतिम धाम माना गया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे छोटी छोटी नदियां अंत में जाकर समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही अच्छी आत्माएं श्री हरि में विलीन हो जाती हैं और बैकुंठ तीनों लोकों में सर्वोपरि है। भगवान शिव जिन 3 लोकों के स्वामी हैं, उन लोकों की बात करें तो इनमें पहले आता है पृथ्वी यानी मृत्युलोक, जहां जीवात्माएं जन्म लेती हैं। वहीं पृथ्वी के नीचे है नरकलोक, जहां बुरे, दुष्ट और पापी लोगों को सजा दी जाती है। लेकिन नरकलोक में भी कई स्थल हैं जहां कर्मों के हिसाब से जीवात्माओं को भेजा जाता है, जैसे अतल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। वही मृत्यु लोक के ऊपर है स्वर्गलोक। यहां भी जीवात्माओं को उनके कर्मों के आधार पर अलग अलग जगह दी जाती है, जैसे ध्रुवलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक और आखिर में बैकुंठ लोक, जिसे परम धाम, नित्य धाम,
गोलोक धाम और शाश्वत पद भी कहते हैं। बैकुंठ का मतलब होता है बिना किसी कुंठा के, यानी ऐसी जगह जहां कोई पाप, बुराई, क्रोध, द्वेष, निराशा आदि की कोई जगह ना हो। यही कारण है कि कुछ चुनिंदा जीवात्मा को यहां तक पहुंचने का सौभाग्य मिलता है। बैकुंठ तक ही पहुंचकर आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है और इसे ही अंतिम सत्य कहा गया है। पृथ्वी से बैकुंठ की टोटल दूरी 4 पद्म, 10 नील, 40 खरब, 3 अरब, 15 करोड़ 78,444 किलोमीटर की है। और अगर आप इन अपनी फिजिकल बॉडी में बैकुंठ तक पहुंचना चाहते हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा स्पीड होती है लाइट की, और अपने पास लाइट से तेज तो छोड़िए, उसके बराबर चलने वाला भी कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं है। हाँ, नासा ने सबसे तेज स्पीड वाले पाका सोलर प्रोब को बनाया है, जिसकी स्पीड 6,35,000 किलोमीटर प्रति घंटे की है। पर अगर हम इस स्पीड में भी यहां जाने की कोशिश करें तो हमें कम से कम 1.2 मिलियन साल लग जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा कितने समय लगेंगे ये आप सोच सकते हैं। और ऐसा क्यों, या आप बैकुंठ की लोकेशन या स्थिति को देखकर समझ सकते हैं। दरअसल बैकुंठ हमारे ब्रह्मांड में नहीं बल्कि ब्रह्मांड से बाहर है। भागवत पुराण के अनुसार बैकुंठ ध्रुव तारे यानी पोल स्टार की दिशा में है और ध्रुव तारा सप्तऋषि तारामंडल में स्थित है। सप्तऋषि तारामंडल को ही उर्सा माइनर तारामंडल भी कहा जाता है। ध्रुव तारा हमारे सूरज से 46 गुना बड़ा जबकि 4000 गुना ज्यादा चमकीला है। थोड़ी देर पहले हमने जिस ध्रुव लोक का जिक्र किया था, ध्रुव तारा उसी लोक को दर्शाता है और इसकी पृथ्वी से कुल दूरी 433 प्रकाश वर्ष किलोमीटर की है। ध्रुव तारे की लोकेशन हमेशा सेम ही रहती है, फिर चाहे आप इसे कहीं से भी देखें या आपको नॉर्थ दिशा में ही नजर आएगा। ध्रुव तारा या ध्रुवलोक में सप्तऋषियों का वास माना गया है। ध्रुव से 1 करोड़ योजन की दूरी यानी 120 मिलियन किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी पर स्वर्गलोक का पहला भाग, जिसे महरलोक भी कहा जाता है, इस स्थान पर अच्छे कर्म करने वाली पुण्य जीवात्माएं रहती हैं। और यहां से 2 करोड़ योजन यानी 240 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है जनलोक, जहां ऐसी जीवात्माओं का वास है जो खुद से पहले दूसरों का ख्याल करती हैं और हमेशा दूसरों का भला करती हैं। इसके बाद 8 करोड़ योजन यानी 980 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है स्वर्गलोक का सर्वोच्च स्थान जनलोक, जहां ऐसे सिद्ध पुरुष, ज्ञानी साधु, संत, ऋषि मुनि रहते हैं जो अत्यंत ज्ञानी हैं और मृत्यु पर भी जीत हासिल कर चुके हैं। 12 करोड़ योजन यानी 1.47 मिलियन किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा ब्रह्मलोक, जहां ब्रह्मा जी रहते हैं। यहां भी जीवात्माएं पहुंचती हैं, लेकिन इन सभी जगहों को ब्रह्मांड के अंदर ही बताया गया है, यानी इन जगहों पर पहुंचने वाले जीवात्माओं को भी जन्म मृत्यु के इस चक्र से आजादी नहीं मिली है, जबकि इन सब के ऊपर बैकुंठ है, जहां मोक्ष प्राप्त करने वाली जीवात्माएं पहुंचती हैं और इसे ही परम धाम कहा गया है। अब मान लीजिए कि आप ब्रह्मांड में मौजूद इन सभी जगहों को पार कर बैकुंठ में अपने भौतिक शरीर के साथ पहुंच भी गए, तब भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसे आप अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे। इंसान की आंखें सिर्फ और सिर्फ भौतिक चीजें या डायमेंशंस को ही देख सकती हैं, जिनमें कुल 4 चीजें आती हैं। लंबाई, चौड़ाई और गहराई के साथ एक और आयाम शामिल है, लाइट। जी हाँ दोस्तों, आप इन चारों आयामों को अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन बैकुंठ जो इस ब्रह्मांड का हिस्सा ही नहीं है, किसी और ही आयाम में स्थित है, उसे आप नहीं देख सकते। इसके अलावा बैकुंठ एक दिव्य जगह है जो इतनी सुंदर है कि देखने वालों को सुख के सिवाय कुछ और महसूस ही नहीं होगा। लेकिन बैकुंठ के लोगों का जीवन कैसा है, चलिए बताते हैं। पुराणों के अनुसार बैकुंठ में किसी भी तरह की निष्क्रियता, दरिद्रता, उदासी नहीं है। यहाँ रहने वाली हर जीवात्मा इतनी सुखी है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बैकुंठ में 4 द्वार हैं, जिनमें पूर्वी द्वार पर चंड प्रचंड, पश्चिमी द्वार पर जय विजय, उत्तरी द्वार पर दाता विधाता और दक्षिणी द्वार पर भद्रा सुभद्रा हैं। जिनमें जय विजय वही द्वारपाल हैं जिन्हें सनकादि मुनि के श्राप के चलते
3 बार असुर योनि में जन्म लेने का श्राप मिला। इसी श्राप के चलते जय विजय ने सतयुग में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण और द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में जन्म लिया। बैकुंठ का जीवन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और मोक्ष प्राप्त की गई सभी जीवात्माओं सहित भगवान विष्णु के पार्षद या सहायक भी रहते हैं, जो उनकी समय समय पर सहायता करते हैं। जैसे जिस भी युग में बुराई के अंत के लिए भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, तो यही पार्षद इनकी सहायता करते हैं। बैकुंठ में महल है, जहां लोग हर तरह की सुविधाओं के बीच खुशियों से भरा जीवन जीते हैं। यहां इतनी सुंदरता है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, बिल्कुल एक काल्पनिक दुनिया की तरह। वैसे बता दें, बैकुंठ के स्वामी भगवान विष्णु जी के 3 प्रकार हैं, जिसमें कर्णोदक्षाई विष्णु से तत्वों का निर्माण होता है, क्योंकि इन्हीं तत्वों से सभी आयामों का निर्माण होता है। इसलिए कहा जाता है कि सभी तत्व भगवान विष्णु में समाहित हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म होता है और यही ब्रह्मा हर ब्रह्मांड में जीवन प्रदान करते हैं। जबकि क्षीरोदक्षाई विष्णु वो रूप हैं जो हर तत्व में मौजूद यानी सृष्टि के पालनहार हैं। उम्मीद है आपको बैकुंठ से जुड़े हर सवाल का जवाब मिल गया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।